कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सरदार @150 यूनिटी मार्च अभियान के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अभियान युवाओं में एकता, राष्ट्रभक्ति और आत्मनिर्भरता भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर को केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा देश भर में डिजिटल माध्यम से की गई। इसके तहत देश भर के युवा सोशल मीडिया, रील प्रतियोगिता, निबंध लेखन और यंग लीडर्स प्रोग्राम जैसी गतिविधियों में बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। सभी प्रतियोगिताएं और पंजीकरण माई भारत पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं। विश्वास सारंग ने बताया कि आने वाले 2 महीनों तक देश भर में केवल सरदार पटेल और उनके विचारों पर केंद्रित गतिविधियां चलेंगी। हम सबके प्रेरणा स्रोत लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। सरदार पटेल ने अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आजादी के बाद अनेक रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़ने का काम किया था। उनका यह व्यक्तित्व, उनका यह कृतित्व हम सबको प्रेरणा देता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही पूरा देश उन्हें लौह पुरुष कहता है। केंद्रीय खेल और युवा कल्याण विभाग ने निश्चित किया है कि सरदार पटेल की जयंती हम युवाओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ मनाएंगे। सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से संपूर्ण देश के युवाओं को एक रूपता के साथ सरदार पटेल के विचार से ओतप्रोत करते हुए इस देश की एकता, अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को जोड़ेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना देखा है 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक विकसित भारत हो, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का हम निर्माण करें। और यदि ये सब करना है तो इस देश के युवाओं को एक मंच पर आकर इस देश की एकता, अखंडता को कायम रखते हुए हर तरह से एक होना पड़ेगा। और इसीलिए सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर अलग अलग स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहां वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में प्रेरणा देने के लिए और देश की एकता, अखंडता से ओतप्रोत विचार के साथ रील बनाकर उनकी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसका दूसरा चरण 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा, जिसके दौरान जिला स्तर पर पदयात्राएं, योग शिविर, व्याख्यान, वाद विवाद प्रतियोगिताएं और नशा मुक्त भारत के संकल्प जैसे कार्यक्रम होंगे। पदयात्रा के रूट पर स्वच्छता अभियान, जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी और विभिन्न सामाजिक गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। स्कूलों और कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक, रंगोली, प्री इवेंट एक्टिविटी और 3 दिवसीय युवा कार्निवल का आयोजन होगा। अभियान का सबसे ऐतिहासिक चरण 26 नवंबर संविधान दिवस से शुरू होगा, जब देश भर से चयनित पदयात्री सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से लेकर केवड़िया तक 152 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जाएगा। यूनिटी मार्च के माध्यम से 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक संपूर्ण देश में हर जिले में अलग अलग स्तर पर पदयात्रा का आयोजन होगा। प्रदेश में भी हर जिले में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक युवाओं की पदयात्रा सरदार @150 यूनिटी मार्च के माध्यम से की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की यह यात्रा समाज को प्रेरणा देने के लिए, समाज को एक रखने के संकल्प के साथ निकाली जाए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में युवा एकत्रित होकर निकलने वाले। ये युवा संदेश देंगे इस देश की एकता का। ये युवा संदेश देंगे स्वच्छ और स्वस्थ हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे नशा मुक्त हिंदुस्तान के निर्माण का। ये युवा संकल्प देंगे सरदार पटेल के उन विचारों का जिसके माध्यम से अखंड भारत की परिकल्पना उन्होंने की थी। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक
देश के विभिन्न और प्रदेश के विभिन्न जिलों में ये पदयात्रा निकाली जाएगी और इस अभियान का अंतिम चरण 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जिसमें गुजरात में सरदार पटेल के जन्म स्थान करमसद से यूनिटी मार्च शुरू होगा और लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण करता हुआ केवड़िया वहां तक ये मार्च जाएगा, ये पदयात्रा जाएगी और इस पदयात्रा में पूरे देश के विभिन्न जिलों से चुने हुए 5-5 युवा शामिल होंगे। हजारों की संख्या में पूरे देश के हर जिले के 5-5 युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और ये संदेश देंगे कि ये देश एक है, इस देश का युवा एक है, इस देश का युवा विचार से, अपने संकल्प से इस बात को स्थापित करता है कि सरदार पटेल के सपने को साकार करेंगे। अखंड भारत यह हमारी परिकल्पना है, इस देश की एकता, अखंडता यह हमारा ध्येय है, इस देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण यह हमारा लक्ष्य है। इस संकल्प के साथ संपूर्ण देश के युवा इस पदयात्रा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भी पहले चरण में हमने 6 अक्टूबर से अलग अलग क्षेत्रों में युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में युवा इस संपूर्ण अभियान में शामिल होने वाले हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, रील प्रतियोगिता में युवा हिस्सा लेंगे। द्वितीय चरण में जो कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित होगा, संपूर्ण प्रदेश के हर जिले में, हर लोकसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन होगा। इसके लिए भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ये यात्रा 25 नवंबर तक संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण होगी और फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो गुजरात में सरदार पटेल की जन्म स्थान से ले पदयात्रा होनी है, उसमें भी प्रदेश के हर जिले के 5-5 युवा शामिल होंगे। ये संपूर्ण अभियान में हर युवा जुड़े, हर वर्ग का युवा जुड़े, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश सरदार पटेलमय होकर देश की एकता, अखंडता के लिए काम करे, यही हम सबका संकल्प है। ये संपूर्ण अभियान सरदार पटेल जी को समर्पित है और इस अभियान में हमारा पूरा प्रदेश शामिल होगा। संपूर्ण तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये 2 महीने सरदार पटेलमय, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता के संकल्प के साथ युवाओं को समर्पित होंगे। मैं सभी युवाओं को विशेष अनुरोध करता हूं कि आइए सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का संकल्प लीजिए कि 2047 में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने। मैं सभी युवाओं को अनुरोध करता हूं और खासकर हमारे मीडिया के जो हमारे बंधु हैं उनको भी सादर अनुरोध करता हूं कि इस अभियान को पूरी तरह से आगे बढ़ाने का हम सबको सहयोग दें। हम सब मिलकर सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ इस देश की एकता, अखंडता और अखंड भारत के संकल्प के साथ मनाएंगे। भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट।